हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। ठीक है, तो मैं आज आपको ये समझाने वाली हूँ कि देखिए आपका जो ये जो चैप्टर है, ये जो आपका सीडीपी का जो भी आपका पार्ट है, ठीक है, ये आपका बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है। ठीक है, ये स्कोरिंग इसलिए है कि अगर आप सी टेट का जो आपका चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, ठीक है, अगर उससे अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपका हमें लगता है कि आपके सारे सब्जेक्ट की आपका जो पेडागोजी है उससे आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, इसलिए कि इसमें आपको कुछ भी लर्न करना नहीं है, इसको आपको बच्चों के हिसाब से आपको कार्य करना है और आपको हर एक चीज़ को डिटेल समझना है। अगर आप एक बार इसको समझ लिए तो चाहे पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, आप इसे अच्छे से बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, इसे कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, और इसको कवर करने का मतलब कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स आपके स्कोरिंग आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आज आपका मैं सीरीज फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये आपका क्लास फर्स्ट है। तो जो आपका मैं सबसे पहला स्टार्ट कर रही हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं एक एक चीज को आपको पढ़ाऊंगी, आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चैनल को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा पार्ट है, पहले हम लोग इसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक चीज को डिटेल समझते हैं कि ग्रोथ मीन्स क्या होता है और डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है। तो देखिए जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। मात्रात्मक मीन्स होता है कि हम किसी चीज को माप सकते हैं। मापने का अर्थ होता है कि देखिए हम लोग साइज, नंबर, हाइट, वेट और पोजीशन हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, और जो ग्रोथ होता है, जब बच्चा पैदा होता है और आपका एक एक एज तक आपका ग्रोथ होता है, लेकिन आपका जो ग्रोथ है फिर एक समय बाद आपका रुक जाता है। ठीक है, ये होता ही होता है आपका, ये लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। ठीक है, ये आपका आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ये आपका एक समय के बाद नहीं होता है। और किसी किसी में क्या होता है कि ग्रोथ का जो मतलब आपका जो एक्सपेक्ट है, मतलब जो आपका ग्रोथ है, किसी किसी में बहुत जल्दी होता है और किसी किसी में किसी किसी का जो ग्रोथ है वो होता ही नहीं है। जैसे जो बौने होते हैं, ठीक है, उनका जो जो आपका फिजिकल होता है उसका आपका ग्रोथ होता ही नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो इतनी हाइटेड वाले हो जाते हैं, इतनी उनकी हाइट हो जाती है। ठीक है, तो किसी किसी में ग्रोथ बहुत जल्दी फास्ट होता है और किसी किसी में ग्रोथ होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ग्रोथ जो है वो भी एक विकास का ही एक पार्ट है। ठीक है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कि ये वन एक्सपेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाँ, ये ऑर्गेनिज्म का एक एक्सपेक्ट है। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं ग्रोथ कैन बी मेजर एक्यूरेटली। ठीक है, हम लोग ग्रोथ को एकदम एक्यूरेट में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका ग्रोथ। अब हम लोग आइए डेवलपमेंट पे चलते हैं। डेवलपमेंट को कहते हैं विकास, ग्रोथ को कहते हैं वृद्धि। विकास एवं वृद्धि, अगर आप इस चीज को एक एक चीज को समझ के चलते हैं तो क्वेश्चन में चाहे कैसा भी आ जाए, ठीक है, आपका 100% कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अब आपका ये आता है डेवलपमेंट इंक्लूड ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट में ही ग्रोथ इंक्लूड है। ठीक है, अलग नहीं है, ये कोई अलग पार्ट नहीं है। डेवलपमेंट में ही ग्रोथ इंक्लूड है। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। इसका मतलब ये होता है कि देखिए इसे आप माप सकते हैं। इसे देखिए आप जो विकास है ना आपका, वो विकास जो है आपका आपका जब बच्चे गर्भ में आते हैं, ठीक है, तब से उनका विकास स्टार्ट होता है और मरने तक, जब लोग मर जाते हैं तब तक उनका विकास चलता रहता है। ठीक है, उस विकास कभी आपका रुकता नहीं है। इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशल, मोरल, इमोशनल, सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये सब चीज जो है वो इसी में ही इंक्लूड है। ये आपके आपके डेवलपमेंट वाले पार्ट में। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन मेंटल और मोटर प्रोसेस। ठीक है, ये आपका मेंटल और मोटर प्रोसेस पर बेस होता है। ठीक है, इसे मेजर नहीं कर सकते हैं, इट इज कांट मेजर। ठीक है, इसे मेजर नहीं कर सकते, इसलिए कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ कल हमारी कल हमारा ज्ञान जो है वो इतना था, आज हमारा ज्ञान जो है वो कल से बढ़ गया है, तो ये हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका ग्रोथ आप मेजर कर सकते हैं मगर डेवलपमेंट आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका सतत चलने वाला प्रक्रिया है, ये
लाइन बार बार एग्जाम में पूछता है कि इट इज टेक प्लेस टिल डेथ। ये वुम्ब टू टुम्ब चलता है, ठीक है, ये वुम्ब टू टुम्ब चलता है। ये मतलब कि जब बच्चे पेट में आते हैं, गर्भाधान से लेके आपका डेथ तक आपका ये प्रक्रिया चलता रहता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, अब आपके सामने ये एक ग्रोथ का एग्जाम्पल है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ग्रोथ होता क्या है। ठीक है, व्हेन आवर बॉडी शेप्स एंड स्ट्रक्चर स्टार्ट ग्रो देन इट इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, जब हमारे बॉडी का शेप स्ट्रक्चर बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल लेवल का होता है, मतलब ग्रोथ जब होता है तो वो दिखता है। ठीक है, ग्रोथ जब होता है तो वो दिखता है। ठीक है, और ग्रोथ को जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी हाइट को हम माप सकते हैं, उसके वेट को हम माप सकते हैं, उसके शेप्स को हम नाप सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वांटिटेटिव है। ठीक है, मात्रात्मक है, मतलब सेम चीज है कि हम इसको माप सकते हैं। ठीक है, मात्रात्मक होती है। और ग्रोथ इज विदाउट एनी फिक्स्ड डायरेक्शन। विकास का जो है वृद्धि का जो है उसका कोई एक निश्चित दिशा नहीं होता है। ठीक है, वो कभी किसी में ज्यादा होता है, कभी किसी में कम होता है। तो ये देखिए एक ग्रोथ का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए बच्चे का ग्रोथ जो है ये समझ में आ रहा है कि ये इतना बड़ा था, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर ये देखिए मतलब इनके शेप्स में, हाइट में, वेट में मतलब आपका अंतर होगा, फिर इनके शेप्स, हाइट में, शेप में आपका अंतर होगा। ठीक है, तो ये आपका अंतर आपका रहता है। ठीक है, लेकिन आपका एक समय बाद हाइट आपकी रुक जाती है। ये अगर अगर इमेजिन करिए कि अगर हाइट आपका सतत चलती जाए तो लोग कितने लंबे हो जाएंगे। तो इसीलिए कि जो आपका वृद्धि है, ठीक है, आपका जो वृद्धि है ये आपका सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ये एक समय बाद जाके रुक जाती है। अब देखिए हम लोग आते हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास। ठीक है, मैं आपको डिफरेंसेस में ये चीज़ समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल एक एक को सेपरेट में पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। डेवलपमेंट इज बोथ एज इंटरनल और एक्सटर्नल। जो आपका विकास है वो आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से होता है। मतलब आपका जो बाहरी है, हाँ, लोग बाहर के समाज में कैसे उठ बैठ रहे हैं तो उसका ज्ञान लोगों में, बच्चों में होता है। और आपका जो अंदर से जो मानसिक विकास हो रहा है, ठीक है, वो भी आपका आंतरिक है। तो इंटरनल भी विकास हो रहा है और एक्सटर्नल भी विकास हो रहा है। ठीक है, अब देखिए डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो वृद्धि के बिना संभव है। ठीक है, अगर वृद्धि किसी किसी में नहीं होगा, छोटा ही रहेगा बच्चा, नहीं उसकी हाइट बढ़ेगी तो भी उसका मानसिक विकास होगा। ठीक है, तो ग्रोथ के बिना विकास संभव है। ठीक है, विकास जो है आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है, जो कि हम आपको समझा चुके हैं। और डेवलपमेंट इज नॉट मेजर डायरेक्टली बिकॉज एनी एक्सपेक्ट नॉट टू बी मेजर। ठीक है, डेवलपमेंट को हम लोग किसी भी चीज़ से मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखिए आपका ये नोट है, आप देख लीजिए। इन टाइम पीरियड एंड इंडिविजुअल ग्रो इन मेनी वे सच एज मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। तो समय अवधि में एक व्यक्ति के अंदर कई तरीकों से बदलाव आता है। कैसे? मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से बदलाव आता है। तो देखिए, ये देखिए जब ये बच्चे हैं, हाँ, खेलते रहते हैं, ठीक है, तो इनसे इनका विकास होता है। ठीक है, इनसे इनका मानसिक विकास होता है। और ये आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का एग्जाम्पल है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। डेवलपमेंट में कितने आपके पार्ट्स हैं ये हम लोग देख लेते हैं। इसको हम अगले पार्ट्स में, अगले क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग पार्ट्स ही पढ़ेंगे, इसलिए कि अगर ये बहुत ही लंबा चैप्टर है, अगर मैं एक एक चीज़ को एक ही वीडियो में डाल दूंगी तो क्लास थोड़ी बोरिंग हो जाएगी और आपको समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो हम लोग छोटे छोटे क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये पहला है इसका इमोशनल, मोरलिटी, सोशल और कॉग्निटिव। ठीक है, ये फिजिकल डोमेन के ही पार्ट है। ठीक है, फिजिकल। अब देखिए ये एक बच्चा है। ठीक है, इसका विकास किस किस तरह से होता है? कॉग्निटिव होता है, लैंग्वेज, इसके अंदर भाषा का भी ज्ञान होता है। ग्रॉस मोटर स्किल होता है, बच्चा मतलब उठता है, दौड़ने लगता है। फाइन मोटर, फाइन मोटर से होता है। सोशल डेवलपमेंट होता है और इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये देखिए आपके चार पार्ट्स हैं, ये देखिए। ठीक है, ये आपकी फिगर में आपको शो हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखिए ये डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपके डेवलपमेंट के डोमेन है।
ठीक है, देखिए आपका फिजिकल का हम लोग पढ़ रहे थे, ये तो आपके 4 पार्ट्स हो गए, ये तो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब फिजिकल में देख लेते हैं फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल क्या है? ये देखिए, ये एग्जांपल है आपका फाइन मोटर स्किल का। जब बच्चे अपने छोटे छोटे, ठीक है, मसल्स से काम करते हैं, फॉर एग्जांपल लिखते हैं, कलर करते हैं, या अपने उंगलियों से जो काम करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल कहते हैं, अपने छोटे छोटे मसल से काम करना। ठीक है, और जब बच्चे, ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है कि बड़े बड़े मसल्स का यूज करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने पूरे बॉडी का देखिए, बच्चे यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, अपने ग्रॉस मोटर स्किल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे बड़े बड़े मसल्स के से जब काम करते हैं, तो उनका जो है वो शारीरिक विकास होता है। ठीक है, और इसमें बच्चे जो छोटे छोटे उंगलियों से मसल्स से काम करते हैं, इसको कहते हैं फाइन मोटर स्किल। तो ये एग्जाम्पल देके आपका क्वेश्चन में आपका पूछता है कि ये जो है आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, लिखना आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है। हाँ, आपका का कलर करना किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सुई में धागा डालना किस चीज़ का एग्जाम्पल है, स्विमिंग करना, रनिंग करना, प्लेइंग करना। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं आपके किसके, आपके फाइन मोटर स्किल के। ठीक है, फाइन मोटर स्किल के और ग्रॉस मोटर स्किल के। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए लास्ट क्या है, मेच्योरिटी। मेच्योरिटी देखिए क्या है कि मेच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पेक्ट, टू रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट इन द डिजायरेबल मैनर, एंड इट इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि परिपक्वता जो है वो वांछनीय तरीके से पर्यावरण, देखिए इसका मतलब ये होता है कि परिपक्वता वांछनीय तरीके से इन्वायरमेंट का जवाब देने के लिए सम्मान करने की क्षमता होती है। मतलब कि जो मेच्योरिटी है, ठीक है, वो अनुवांशिकता होती है, और धीरे धीरे इन्वायरमेंट में जो भी उनको मैनर मिलते रहते हैं, उससे उनके अंदर मेच्योरिटी आती रहती है। इन शॉर्ट इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मेच्योरिटी इज अ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये परिपक्वता जो है वो जैविक वृद्धि है, और विकास को परिपक्वता कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका मेच्योरिटी। ठीक है, तो आज के लिए बस आपका इतना ही। मैं अगले क्लास में आपको इसका डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि आपका फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, सोशल कल्चर, ये सब क्या है। ठीक है, तो अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लास के आपकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।